और जिस प्रकार से हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा था तो वो चल रहा था हमारा नर्वस सिस्टम का या तंत्रिका तंत्र का। तो तंत्रिका तंत्र में हम लोगों ने लगभग अपने सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है ना। और इसके बाद जो हमारा अब आज का जो लगभग लास्ट टॉपिक बचा है तो वो हमको तंत्र का कोशिका या नर्वस सेल्स के बारे में देखना है कि आखिर ये नर्वस सेल्स होती क्या हैं और ये हमारे अंगों से किस प्रकार से ब्रेन तक और सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। तो हमें इस प्रकार से आज के लेक्चर में ये पढ़ना है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे क्या, तो वो देखना है हमको नर्वस सेल्स या तंत्रिका कोशिका। नर्वस सेल्स या तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं तो आपको याद रखना है कि आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि जिस प्रकार से हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोग हेलमेट पहनिए, वो हम लोगों को क्यों कहते हैं, यातायात पुलिस द्वारा हम लोगों को कहा जाता है कि आप हेलमेट पहनिए। हेलमेट हम लोग सिर पर पहनते हैं। आपको यह बात से मैं अवगत करा चुका हूं कि जो ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये हमारे ब्रेन और मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड इन वाले हिस्से में ही तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इनमें कोई विभाजन नहीं होता, या विभाजन नहीं होने से मतलब जिस प्रकार से यदि हम अगर गिर जाएं तो हमारे यहाँ हाथ में चोट आ जाती है, तो चोट यदि आ जाए तो वो तो हमारी मतलब कि कवर हो जाती है। कैसे गिरे तो उसके बाद आपने देखा होगा हल्की सी पपड़ी जम जाती है, उसके बाद ज्यों की त्यों खाल हो जाती है, ठीक है। अपनी जो ये खाल है ये ज्यों की त्यों हो जाती है। लेकिन ये जो तंत्रिका कोशिका है इनमें ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होता या सेंट्रियोल नहीं पाई जाती, इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि आप हेलमेट पहनिए। क्यों? क्योंकि यदि अगर तंत्रिका कोशिका डैमेज हुई तो फिर वहां से विभाजन नहीं होगा और वह चीज हम लोग ज्यों के त्यों नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो मतलब हमारी जैसी है उसी को वैसी रखने के लिए हम लोगों को ये सलाह दी जाती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की यदि हम बात करें तो आप लोगों को एक बात याद रखना कि यह शरीर की क्या है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है या लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। ये बात आपको क्या रखना है, कोशिका है, याद रखना है, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें तो इसमें हमको यह पढ़ना है कि तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं में जो हम लोगों को चोट लगती है और हमारी जो कोशिका ये हमारी खाल ज्यों की त्यों हो जाती है वो कहलाता है कोशिकाओं का विभाजन। जो हमको चोट लगी वो मृत कोशिकाएं हो गई, वो तो नष्ट हो गई हैं, उसके बाद नई कोशिकाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो ये विभाजन के उपरांत होता है, ठीक है। लेकिन तंत्रिका कोशिकाओं में यह नहीं होता है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या नहीं करती हैं, तो वह विभाजन नहीं करती है, याद रखना ये बात, ठीक है। विभाजन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? क्योंकि विभाजन का जो मूल केंद्र होता है वह होता है सेंट्रियोल। कोशिका के चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने आपको इसके बारे में बताया था, सेंट्रियोल। तो विभाजन यह नहीं करती हैं, ठीक है। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं में, यह आप लोग नोट करते जाइएगा, तंत्रिका कोशिकाओं में क्या नहीं होता, तो सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना, पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ता है। आपको पता है यदि हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो जुड़ती नहीं है ना। वहां पे भी यही प्रक्रिया मतलब कि होती है कि यह जो मतलब कि जो अपना ये नर्वस सिस्टम है, पूरा तंत्रिका तंत्र है, यह बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं से। तो ये विभाजन नहीं करती है जिसके कारण हम लोगों को परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको
2 पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे नर्वस सेल्स की संरचना या डायग्राम, ठीक है, तो इनको आप नोट कीजिए। इसके बाद हमें देखना है कि यह तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार से वर्क करती हैं, क्या कहलाती हैं, इनकी संरचना डायग्राम, ठीक। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम लोगों को देखना है, देखिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इन लोगों को आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होती हैं, इस प्रकार से इनमें ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। अभी मैं आपको इनके बारे में सब कुछ बता रहा हूँ, जरा आप लोग थोड़ा ये चित्र को ध्यान से देखें बस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपनी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से होती है, ठीक है, ऐसी, ठीक है। अब जो ये होती है तो याद रखना सबसे पहले जो हमारा ये वाला भाग होता है, कौन सा, ये वाले भाग में इस प्रकार से यह क्या है, तो यह संरचना कहलाती है डेंड्राइट। क्या कहलाती है, डेंड्राइट, ठीक है। और जो ये डेंड्राइट में जो ये वाली आपको संरचना दिख रही है, ये वाली, ये कहलाती है डेंड्रॉन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से समझते जाना है। मैं अभी आपको इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा, ठीक है। ये कहलाती है डेंड्रॉन। तो जो ये कहलाता है डेंड्राइड या डेंड्राइट मतलब कि जो सबसे पहले हमारी ब्रेन तक जो सूचनाएं या इंफॉर्मेशन जाती हैं तो वो किसके माध्यम से जाती हैं, तो डेंड्राइट के माध्यम से जाती हैं, ठीक है। क्या जाती हैं, सूचनाएं या इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके माध्यम से जाती हैं। और जब यह डेंड्राइट के माध्यम से सूचनाएं जाती हैं और फिर वह पहुंचती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ हमको इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर जब सूचनाएं डेंड्राइट के माध्यम से यहाँ प्रवेश करती हैं तो फिर वह यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है इस प्रकार की, यहाँ पे हम लोगों को संरचना देखने को मिलती है। यह कहलाते हैं क्या, तो वो कहलाते हैं यहाँ पे ये एक्सॉन। क्या कहलाते हैं, एक्सॉन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह कहलाते हैं अपने एक्सॉन, ठीक है। जो ये वाली संरचना है यह कहलाती है एक्सॉन, ठीक है। इन लोग इसको आप अच्छे से समझना है, यह कहलाती है एक्सॉन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एक संरचना और देखने को मिलती है, तो वो क्या है, तो वो हम लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसे कुछ इस प्रकार से यह बनेगा, ठीक है। यह हम डायग्राम देख रहे हैं किसका, तो तंत्रिका कोशिका का, ठीक है। तो जो हमको यह वाली संरचना ये दिख रही है, यह वाली संरचना कहलाती है अपनी क्या, तो वो कहलाती है माइलिन परत। क्या कहलाती है, माइलिन, यह संरचना ये कहलाती है अपनी माइलिन परत, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा समझिए क्या होता है कि जो हमारे मतलब सूचनाएं, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, तो ये तंत्रिका कोशिकाएं इन सूचनाओं को डेंड्राइट के माध्यम से यहां पर आएंगी और वो है एक्सॉन की सहायता से, ये कहलाते हैं एक्सॉन। तो इसमें बिल्कुल विद्युत धारा के रूप में यह सूचना एक्सॉन की सहायता से, मतलब एक्सॉन के माध्यम में क्या होती हैं, जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब यह जाती हैं तो यह पहुंचेंगी यहाँ पे, क्या पहुंचेंगी, ये सूचनाएं यहाँ पे ऐसी जाएंगी, ये सभी यहाँ पे क्या आएंगी, सूचनाएं, ठीक है। यहाँ भी सूचना या इंफॉर्मेशन, यहाँ भी सूचना इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचेंगी, ठीक है, ये पहुंचेंगी यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे आएंगी,
ये सूचना यहाँ पे आती है किसकी सहायता से, तो वो आती है तंत्रिका कोशिका की सहायता से। ठीक है, तो इनका कार्य क्या होता है, सूचनाओं को सबसे पहले यह मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी और मस्तिष्क जो इन्हें आदेश देगा, मस्तिष्क जो इन्हें क्या देगा, आदेश देगा। कौन देगा, मस्तिष्क जो इन्हें क्या देगा, आदेश देगा। तो वह किनको आदेश देगा, तो वो देगा किनको, तंत्रिका कोशिकाओं को, तंत्रिका कोशिका या नर्वस सेल्स को। ठीक है, इनको आदेश देगा। तो यह आदेश वो कहां पहुंचाएंगी, वापस मांसपेशियों को। ठीक है, किनको पहुंचाएंगी, तो वो पहुंचाएंगी मांसपेशियों को। ठीक है, मांसपेशियों को पहुंचाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके बाद इसमें देखो यहां तक तो ये हो गया, फिर यहां से मतलब कि इसी प्रकार की संरचना होती है। तो यहां पर दोबारा से फिर से मतलब कि यहां पर हम लोगों को इसी प्रकार से यह संरचना देखने को मिल जाएगी जो अभी हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा है ना। यहां से इस प्रकार से यह फिर से ऐसे अपने, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जब दो तंत्रिका कोशिकाएं, जो एक ये हो गई कोशिका, एक ये वाली जो दूसरी हो रही, दो तंत्रिका कोशिका का जो यह जोड़ होता है, यह क्या होता है, जोड़ होता है। तो इस जोड़ को क्या कहते हैं हम, यह जोड़ जो है यह कहलाता है सिनेप्स। क्या कहलाता है, यह जोड़ कहलाता है सिनेप्स। याद रखना है, सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, सिनेप्स कहलाता है, सिनेप्स। यह दो कोशिकाओं के आपस के जोड़ को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दो जो ये तंत्रिका कोशिकाएं दिख रही हैं, इसके बीच में एक इस प्रकार का तरल पदार्थ या रसायन, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, रसायन या तरल पदार्थ। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य एक तरल पदार्थ या रसायन पाया जाता है। इन सबको आपको नोट करते जाना है। तो वह कहलाता है, जो हमारा तरल पदार्थ है वह कहलाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कहलाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। यह तरल पदार्थ कहलाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। मतलब कि आप लोगों को एक बात याद रखना है, जो ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये दो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तो आपस में भौतिक रूप से नहीं जुड़ी रहती हैं। आपस में जैसे हमारी ये दो उंगली, जैसे यह कैप है और मार्कर, इन लोगों को हमने जोड़ दिया तो ये भौतिक रूप से जुड़ गए, लेकिन ये भौतिक रूप से जुड़ी नहीं रहती है। यह किसके माध्यम से, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से एक दूसरे से आपस में क्या करती हैं, जुड़ती हैं। बात समझ में आई। इस न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि यह भौतिक रूप से नहीं जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये होती हैं क्या, तंत्रिका कोशिकाएं, है ना। तो इस प्रकार से इनका वर्क होता है। क्या वर्क होता है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इनका वर्क होता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, है ना। क्या, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, और ब्रेन से जो आदेश है वह हमारे शरीर की मांसपेशियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं, तो वो करती हैं हमारे क्या, नर्वस सेल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, नर्वस सेल्स पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज जो अपना ये टॉपिक है, तो नर्वस सेल्स क्या हुआ, ये नर्वस सिस्टम या अपना तंत्रिका तंत्र क्या हुआ, समाप्त होता है आज। और आज हमने जो यह पढ़ा है कि किस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से हमारे ब्रेन तक सूचनाएं जाती हैं, और जो ब्रेन आदेश देता है वह किस प्रकार से यह तंत्रिका कोशिकाएं हमारे मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं या अंगों तक पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से यह आप लोगों को पढ़ना है, याद रखना है, और जो मैंने बोला है उनको आपको नोट भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। आगे का जो चैप्टर होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, तो हम लोग कल से दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।